हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है हमारा प्रेपोजिशंस। अब देखते हैं प्रेपोजिशंस क्या होती हैं और वो कहाँ पे यूज होती हैं। प्रेपोजिशंस का मतलब होता है हमारा संबोधक शब्द। संबोधक यानी जो संबोधक यानी वो शब्द जो हमें किसी चीज की संबोधना दे। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं कि होते क्या है ये। Prepositions are words used before noun to tell its relation to the other words. ये वर्ड वो वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं और ये रिलेशन बताते हैं उस नाउन का दूसरे वर्ड से। ठीक है, एक बार हिंदी में रीड करके देखते हैं। संबोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले प्रयोग होते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं। इसका अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं और ये क्या करते हैं, ये उसका अन्य जो चीजें हैं उनसे संबंध आपको बताएंगे। ठीक है, अब इस पिक्चर को देखते हैं और समझते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। इन पिक्चर्स को देखते हैं और इनका सेंटेंसेस को भी रीड करते हैं, क्योंकि हम जैसे ही इन पिक्चर्स को देखेंगे सेंटेंसेस हमें समझ आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, बकरी जो है वो पानी में है। द गोट इज इन द वाटर। बकरी पानी में है। तो जब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बकरी कहाँ है, इन द वाटर, अंदर। द ओल्ड मैन इज वॉकिंग विद अ स्टिक। जो ओल्ड मैन है वो चल रहा है किसके साथ, एक स्टिक के साथ। यहाँ देख रहे हैं ना, ये ओल्ड मैन एक स्टिक के साथ चल रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी के सहारे चल रहा है। लकड़ी के साथ वो चल रहा है या लकड़ी के सहारे से वो चल रहे हैं। रीना इज बिहाइंड द डोर। रीना कहाँ है, डोर के पीछे। यहाँ हमें पिक्चर में दिख रहा है रीना डोर के पीछे छुपी हुई है। रीना दरवाजे के पीछे है। अब हमें समझ आ रहा है, आप इन सारी चीजों से समझ पा रहे कि जो नाउन है हम उसका रिलेशन बता रहे हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि नाउन से पहले और ये उसका रिलेशन बताएंगे दूसरे वर्ड से। द कैट रैन आफ्टर द रैट। जो कैट थी वो किसके पीछे भागी, चूहे के पीछे। बिल्ली हमेशा चूहे के पीछे ही भागती है ना, चूहे के पीछे भागी। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चला, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही थी। द कैट इज ऑन द टेबल। कैट कहाँ पर है, टेबल के ऊपर। बिल्ली मेज के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लड़की है वो बाकी दोनों लड़कियों के बीच में खड़ी है, तो क्या बोलेंगे, मोनिका, जो बीच वाली लड़की है, मोनिका इज बिटवीन झलक एंड मानसी। वो झलक और मानसी के बीच में खड़ी है। मोनिका झलक और मानसी के बीच में है, वो उनके बीच में है। ठीक है, अब ये जो बॉल है वो कहाँ है, गेंद कुर्सी के नीचे है। द बॉल इज अंडर, कहाँ, नीचे, द चेयर। अब ये जो घर है, घर कहाँ है, झोपड़ी वृक्षों के बीच में है। वृक्षों के बीच में है तो हम क्या बोलेंगे, द हट इज अमंग द ट्रीज। ट्रीज के बीच में। उपयुक्त वाक्यों में इन, बिहाइंड, ऑन, अंडर, विद, आफ्टर, बिटवीन एंड अमंग प्रेपोजिशंस है। क्या है ये, प्रेपोजिशंस। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। ये जो वर्ड्स थे हमारे वो क्या थे, प्रेपोजिशंस थे। ठीक है, और प्रेपोजिशंस के बारे में आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। तो अब मैं मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोगों को प्रेपोजिशन समझने हैं और आपको और ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें हमारे प्रेपोजिशंस यानी संबोधक शब्द यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।